अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल एमर्स कोचिंग सेंटर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग पंजाब बोर्ड की न्यू मैथमेटिक्स बुक जो आई है क्लास फर्स्ट ईयर की, उसको हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग से टॉपिक इसलिए होगा क्योंकि न्यू बुक है और आपको तमाम सोल्यूशंस मैं अपने इस चैनल के अंदर प्रोवाइड करूँगा। साथ साथ आपकी कंप्यूटर की जो न्यू बुक आई है कंप्यूटर की, उसके तमाम लेक्चर्स भी मैं आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप जाकर उसे भी देख सकते हो। ठीक है, तो वक्त को ज़ाया किए बगैर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मालूम है कि हमारे पास रियल और जब इमेजिनरी नंबर कंबाइन होता है तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन करके आता है कुछ इस तरह से a प्लस बी आई होता है। ठीक है, अगर ये दोनों कंबाइन हो रहा है प्लस हो रहा है तो मेरे पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। तो हमें याद रखना है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे तमाम आयोटा वाली टर्म्स लिखी हुई है। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो याद रखना आयोटा स्क्वायर बराबर होता है मेरे पास किसके, -1 के। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, अगर मैं आयोटा क्यूब की बात करूँ तो आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है बेटा, माइनस आयोटा के। क्यों? क्योंकि आयोटा क्यूब है ना, तो अगर मैं इसको आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा के फॉर्म में लिख दूं तो आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर है और आयोटा लिखेगा तो -1 आयोटा का माइनस आयोटा। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स को शो करते हैं। अगर मेरे पास आयोटा की पावर 4 है तो आयोटा की पावर 4 का मतलब क्या हो गया बेटा, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर बेस सेम पावर 8। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आयोटा 4 जो हो जाएगा स्टूडेंट किसके बराबर हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस माइनस प्लस, तो आयोटा 4 बराबर हो जाएगा किसके, +1 के। ठीक है, कुछ वैल्यूज मुझे आपको बताना था कि ये सब ना इसके बराबर होता है। तो आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर बेटा -1 के बराबर होता है, जबकि आयोटा 4 किसके बराबर होता है, 1 के। ठीक है, इन वैल्यूज को याद रखते हुए हम क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इस बार सबसे पहले सॉल्व करते हैं। आपने मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या करना है, आयोटा लिखा हुआ है ना, आयोटा की पावर 9, तो आपने आयोटा की पावर 9 लिख देना है। ठीक है, मैंने आपके सामने लिख दिया। अब इसको कुछ इस तरह से ब्रेक करो, या तो आयोटा 4 के फॉर्म में लिख लो या तो आयोटा स्क्वायर के फॉर्म में लिख लो, ताकि आपका आसान हो सके, आसानी से सॉल्व हो सके। तो स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, आयोटा 4 के फॉर्म में लिख देता हूँ। तो मैंने लिखा आयोटा 4 डॉट आयोटा। कैसे, देखो बेस सेम पावर 8 होता है, तो आयोटा 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8, और 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9। तो मैंने इसको 3 हिस्से में स्टूडेंट तोड़ दिया। हमें मालूम है आयोटा 4 किसके बराबर होता है, 1 के, डॉट आयोटा 4 किसके बराबर होता है, 1 के, डॉट और आयोटा किसके बराबर होता है, आयोटा के। तो 1 1 1 1 आयोटा आयोटा, तो इसका आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट, आयोटा आ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखा दिया। कितना आसान था ना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान होगा। हर सवाल को हम इसी तरह से ईजी तरीके से सॉल्व करने की स्टूडेंट क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं। मेरे पास क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, आयोटा की पावर 17। ठीक है, तो आयोटा की पावर 17 बेसिकली होता क्या है। ठीक है, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं बेटा कि अगर सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, आयोटा लिखता हूँ डॉट आयोटा की पावर 16 लिख देता हूँ। ठीक है, तो बेस सेम पावर है, तो 1 + 16 कितना होता है, 17 होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं क्या करता हूँ, इस आयोटा को वैसे ही रहने देता हूँ और इस आयोटा को क्या कर देता हूँ बेटा, आयोटा का स्क्वायर बनाता हूँ और ऊपर क्या लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ मैं 2 8 = 16, या तो फिर 4 4 कर लेते हैं, 4 4 = भी 16 होता है। ठीक है, तो मैंने इस तरह से यहाँ पे लिख दिया आयोटा का स्क्वायर और की पावर 8। ठीक है, तो मैंने फिर आयोटा लिखा, डॉट लगाया, आयोटा के स्क्वायर किसके बराबर था बेटा, -1 की पावर 8। ठीक है, तो याद रखना मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, आयोटा जब भी पावर के ऊपर अगर अंदर कोई वैल्यू माइनस में हो और ऊपर पावर इवन में हो। ठीक है, इवन मतलब जो 2 से डिविजिबल हो सकते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12, ये तमाम नंबर्स हो, इवन नंबर हो, तो अंदर वाली वैल्यू खुद ब खुद ही पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो पॉजिटिव का 1 हो गया, आयोटा 1 से क्या होता है बेटा, आयोटा होता है। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर आपके सामने लिख करके दे दिया। ठीक है, कि कितने आसान थे ना मेरे प्यारे बच्चों, कोई मसले की बात नहीं है। हम एक एक सवाल को ऐसे सॉल्व करेंगे, लेकिन आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, बेल के आइकन को क्लिक करना है, ताकि मैं क्या कर सकूँ स्टूडेंट, ज़्यादा मोटिवेट हो सकूँ और आपके लिए इसी तरीके से वीडियोज़ को बनाते रहूँ और आपकी कोई प्रॉब्लम आपको ना आए आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस आयोटा 9। ठीक है, सवाल को वापसी से उतार लेना, 19 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करो बेटा, अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम किस तरह से इसको सॉल्व करो। सबसे पहले तो एक चीज़ तुमने याद रखना है, ये माइनस आयोटा का मतलब क्या है। ठीक है, ये माइनस आयोटा का मतलब क्या है, या फिर तुम इसको ब्रेक करके भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको ब्रेक करके इस तरह से लिखा जा सकता है कि अगर मैं लिखना चाहूँ कि मैं -1 कर दूँ मल्टीप्लाई बाय आयोटा कर दूं, तो बात वही है, और ऊपर क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस आयोटा का क्या होता है, माइनस का आयोटा होता है बेटा। ये 19 अब इसके साथ भी और इसके साथ भी है, मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, -1 के ऊपर 19 लग जाएगा मल्टीप्लाई बाय आयोटा के ऊपर 19 लग जाएगा। ठीक है, ये सवाल स्टूडेंट MCQs के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं।
ठीक है। अब क्या करोगे बेटा, किसी की पावर ऑड में हो, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे लिखी हुई है ना ऑड पावर और नीचे -1 है, तो नीचे वाली टर्म माइनस में ही आती है और 1 को जितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई कर दो 1 ही आना, तो माइनस का 1 ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का निशान वैसे डाला, आयोटा 19 लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 18 लिख दूँ तो कोई मसले की बात नहीं है। बोलोगे नहीं सर कोई मसले की बात नहीं, हम लिख सकते हैं क्योंकि आयोटा 1 यहाँ पर छुपा है, 18 है, तो 1 + 18 कितना होता है, 19 होता है। ठीक है, फिर माइनस का 1 मैंने वैसे ही लिखा, मल्टीप्लाई वैसे ही लिखा, आयोटा वैसे ही लिखा बेटा। अब इसको क्या करूँगा, आयोटा का स्क्वायर बना दूंगा और ऊपर लिख दूँ 2 9 18, 9 दफ़ा पढ़ने से क्या आता है, 18 आता है। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं माइनस का 1 वैसे ही लिखूंगा, मल्टीप्लाई वैसे ही लिखूंगा, आयोटा वैसे ही लिखूंगा। अब मुझे मालूम है कि आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर आता है, ऊपर पावर क्या हो जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक है, अब स्टूडेंट गौर से देखो, -1 आयोटा सा माइनस आयोटा, सही है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यार देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर पावर ऑड मोटे तो अंदर वाली वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव में ही रहती है, तो माइनस का 1 ही रहेगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा, अगर देखा जाए कि मेरे पास अगर इसका आंसर आना चाहिए तो मेरे पास क्या आएगा आंसर, बताओ जल्दी से स्टूडेंट। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो मतलब आयोटा 1 ज़ा आयोटा, तो दिस इज योर आंसर। मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा, आयोटा ही आएगा, उसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू इसके अंदर नहीं आएगी। ठीक है, अब क्या करना है स्टूडेंट, आगे इसको सॉल्व करना है और देखना है कि मेरे पास ये किस तरह से सॉल्व होगा। मेरे पास पार्ट नंबर कौन सा है, 4 है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 के अंदर बहुत ही आसान आपने सोल्यूशन लिखना है। सबसे पहले याद रखना -1 किसके बराबर होता है बेटा, पहले तो सवाल को टाल लेता हूँ। अब याद रखना -1 जो बराबर होता है बेटा आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, आयोटा के स्क्वायर के। तो आयोटा के स्क्वायर के ऊपर क्या लग जाएगा बेटा, माइनस का 21/2। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब क्या करना होगा बेटा, इस 2 से इस 2 को क्या कर दोगे, काट दोगे, कैंसिल आउट कर दोगे। ठीक है, जैसे ही मैं कैंसिल आउट करता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आयोटा आ जाएगा, माइनस का 21 आ जाएगा। ठीक है, कभी भी पावर माइनस में अच्छी नहीं लगती, तो आप क्या करोगे बेटा, इसको नीचे ले जाओगे, तो नीचे लेके जाओगे तो आयोटा की पावर प्लस का 21 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करना होगा, इसको ब्रेक करना होगा। तो चलो आज ब्रेक करते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू को क्या लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 आयोटा डॉट आयोटा 20। सही है, अब क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, 1 लिखा, यहाँ पे आयोटा लिखा, डॉट आयोटा का स्क्वायर ऊपर क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। सही है, 2 टाइम्स का क्या होता है, 20 होता है। अब क्या होगा बेटा मेरे प्यारे बच्चों, आयोटा डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है 10। जब भी पावर बेटा ऑड इवन हो तो अंडर वाली वैल्यू क्या हो जाती है, खुद ब खुद ही पॉजिटिव हो जाती है। देखो आएगा आंसर क्या, 1 आयोटा आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 1 आयोटा। तो मैं क्या लिख देता हूँ, 1 आयोटा। नेक्स्ट पेज में तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, 1 और यहाँ पे हो जाएगा आयोटा। ठीक है, कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा अच्छा नहीं लगता है स्टूडेंट, याद रखना है जब भी हम डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं तो उसमें आयोटा बिल्कुल भी क्या होता है स्टूडेंट, अच्छा नहीं लगता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस आयोटा को कैंसिल आउट करेंगे और मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको रैशनलाइजेशन करेंगे। तो जो भी नीचे वाली टर्म होगी आयोटा वाली बेटा, उसके अपोजिट टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे। ठीक है, 1 माइनस आयोटा का क्या होता है बेटा, माइनस का आयोटा होता है। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे मालूम है कि आयोटा का स्क्वायर स्टूडेंट किसके बराबर होता है, आयोटा का स्क्वायर बेटा -1 के बराबर होता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस का आयोटा स्टूडेंट क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो हमने इसको कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। थोड़ा सा सवाल था, कोई ज़्यादा सवाल नहीं था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके पास इसके तमाम मटेरियल्स मिल जाएं स्टूडेंट। ठीक है, ये मेरे पास एक टर्म है और उसके साथ साथ स्टूडेंट मेरे पास ये वाली टर्म है जो कि मैंने आपका सॉल्व करवा दिया। चलो आज इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट z conjugate is equal to z if and only if z is real। अगर z क्या हो स्टूडेंट, रियल हो। ठीक है, इसलिए if का मतलब होता है ना, उसका मतलब क्या होता है, if and only if। ठीक है, अगर z क्या हो मेरे पास रियल हो तो ये दोनों क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्रूफ हो जाएगा एक दूसरे के इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्टूडेंट आपने क्या करना होगा, जो मेरे पास गिवन स्टेटमेंट गिवन है उसके बारे में लिखना होगा। तो मैं बोलूँगा कि मेरे पास गिवन स्टेटमेंट क्या है, कि जो मेरे पास सवाल है। ठीक है, क्या सवाल है कि अगर मैं z को कुछ सपोर्ट्स कर लूँ, जैसे कि लेट कर लिया कि मेरे पास जो z है वो बराबर है किसके बेटा, a + b आयोटा की, जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब अगर मैं जैसे का कॉन्जुगेट लेना होगा तो कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा, a - b आयोटा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो मेरे पास कंडीशन गिवन है तो यहाँ लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो मेरे पास कंडीशन गिवन है स्टूडेंट वो क्या गिवन है कि z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z।
ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, z का कॉन्जुगेट क्या है, a माइनस बी आयोटा बराबर है किसके बेटा, a प्लस बी आयोटा के, क्योंकि z की वैल्यू क्या है, a प्लस बी आयोटा है। ठीक है, इसको इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, 1 के बराबर ले लिया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है बेटा। प्लस का यहाँ पे इक्वल टू के बाद और इक्वल टू से पहले अगर कोई वैल्यू सेम होती है तो स्टूडेंट क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है। ठीक है, तो मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अब मेरे पास क्या होगा, अब मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं होगा कि आपने क्या करना होगा, माइनस का बी आयोटा बचा, यहाँ पे भी प्लस का बी आयोटा बचा। बेटा ये दोनों नहीं कट सकता क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में। ठीक है, जब इक्वल टू के बाद ही सेम होता तो कट जाता। अब इसको उठा के इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, माइनस बी आयोटा माइनस का बी आयोटा इक्वल टू 0, प्लस था वहाँ के माइनस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 बी आयोटा इज इक्वल टू 2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इसको इस तरह से यहाँ तक लिख लिया। अब मुझे b की वैल्यू निकालनी है बेटा, माइनस का 2 और आयोटा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 0 से। तो जो भी टर्म डिवाइड होता है 0 से तो मेरे पास क्या हो जाता है, उसकी वैल्यू 0 ही होती है। ठीक है, तो ये मेरे पास b की वैल्यू आ गई। अब ये जो b की वैल्यू आई है इसको स्टूडेंट पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करूँ, कैंसिल आउट मैंने पहले कर लिया। ठीक है, कैंसिल ना करो और डायरेक्टली पुट करो तो क्या होगा स्टूडेंट, ए वैसे उतरेगा। ठीक है, कैंसिल मत करना, डायरेक्टली पुट करना। ठीक है, तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा, वैसे उतरेगा, माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 0 और साथ में आयोटा इस इक्वल टू, यहाँ पे भी ए वैसे उतरेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी प्लस 0 आयोटा। ठीक है, क्योंकि b की वैल्यू 0 है। तो मेरे पास देखने से समझ में आ गया स्टूडेंट, a इज इक्वल टू a, जो मुझे प्रूफ करना था वही आया और एक टर्म क्या आ गई, रियल टर्म आ गई, इमेजिनरी टर्म क्या हो गई इसमें से गायब हो गई। ठीक है, अब इसको कन्वर्सली भी स्टूडेंट सॉल्व करना है, तो कन्वर्सली सॉल्व करने का तरीका क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना होगा, यहाँ पे एक हेडिंग डालनी होगी कन्वर्सली की जगह, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करना होगा बेटा, अब इसको दोबारा सॉल्व करना होगा कि अगर इफ z जो है इस रियल है, अगर मेरे पास z रियल है तो देन z मेरे पास किसके होगा, z का कॉन्जुगेट बराबर होगा स्टूडेंट z के। ठीक है, इसको भी प्रूफ करना है। ठीक है, वो तो हमारे पास प्रूफ हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे, इसके अंदर वैल्यू डालोगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कि z इज इक्वल टू z, तो z की वैल्यू क्या आती है बेटा, a प्लस सॉरी कॉन्जुगेट दिया था तो a माइनस हुआ था। ठीक है, a माइनस बी आयोटा बराबर हो जाएगा किसके, a प्लस बी आयोटा के। ठीक है स्टूडेंट, अब मुझे मालूम है कि यहाँ पे कि b की जो वैल्यू थी वो 0 थी, क्यों, क्योंकि वो रियल था। ठीक है, तो मैं कर लूँगा जो मेरे पास जो दूसरी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, b इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो डायरेक्टली मैं इसके अंदर पुट कर दूंगा a माइनस 0 इज इक्वल टू a प्लस 0, तो डैट्स मीन मेरे पास क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू a। तो यही हमें प्रूफ करना था, जो कि मैंने आपके अगेन क्या कर दिया, सॉल्व करके दिखा दिया। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देन z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z बिकॉज देयर वैल्यू इज इक्वल एंड रियल। ठीक है, तो ये स्टूडेंट मेरे पास सॉल्व हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम क्या सॉल्व करेंगे, अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। इसमें लिखा हुआ है फॉर z इज बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। एक z है जो कि बिलोंग करता है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर से, शो दैट z प्लस z का कॉन्जुगेट अपॉन 2 किसके बराबर है, रियल नंबर ऑफ z। ठीक है, तो याद रखना है जो ये वाली वैल्यू हम सॉल्व करेंगे वो किसके बराबर होगा, वो z के बराबर होगा, रियल नंबर के। ठीक है, अब याद रखना है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें इसको प्रूव करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, z प्लस z का कॉन्जुगेट अपॉन 2। ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे लेट करना होगा स्टूडेंट z है क्या, क्योंकि z की वैल्यू मालूम ही नहीं होगी तो हम वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो z को बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर बोला गया है, तो मैं बोल देता हूँ कि 1 प्लस आयोटा। ठीक है, ये मैंने लेट कर लिया कि मेरे पास 1 प्लस आयोटा, आप कुछ भी लेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब क्या करोगे, इसका कॉन्जुगेट भी ले लेता हूँ क्योंकि एक दफ़ा कॉन्जुगेट भी लिया हुआ है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट इसके अंदर पुट कर लेते हैं वैल्यू को, तो z प्लस z का कॉन्जुगेट अपॉन 2 बराबर होगा किसके, स्टूडेंट z की वैल्यू क्या है, 1 प्लस आयोटा, फिर इसका क्या लिखा है, प्लस का निशान, z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2। तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल आउट हुआ, तो मेरे पास स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 प्लस 1 2 ओवर 2। तो 2 में से 2 कट रहा है तो बेटा क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। ठीक है, तो मैंने बोला था कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, रियल नंबर आएगी, तो बिल्कुल रियल नंबर ऑफ z इंटीजर मेरे पास क्या है, 1 है। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ था, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। हो सकता है कि आप अगर कोई दूसरी वैल्यू लिखो, बस याद रखना रियल नंबर में आयोटा नहीं आता, तो मेरे पास 1 आया, तो दैट्स मीन मेरे पास आंसर बिल्कुल सही आया है। ठीक है, उसके बाद क्या चलते हैं स्टूडेंट, इसी का पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि z माइनस z का कॉन्जुगेट अपॉन
2 आयोटा, ठीक है, जो कि बराबर है किसके बेटा, इमेजिनरी नंबर ऑफ z, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू गिवन है और कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है स्टूडेंट्स को सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि ये बेसिकली क्या है, क्या इसकी वैल्यू इमेजिनरी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आपने सबसे पहले स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड लेना है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बेटा, z माइनस जेड का कॉन्जुगेट अपॉन 2 आयोटा। उससे पहले लेट कर लेना है कि z की जो वैल्यू मैंने लास्ट टाइम सपोज किया था 1 प्लस आयोटा, मैंने वही कर दिया। और अगर कॉन्जुगेट निकालूंगा तो क्या आएगा बेटा, 1 माइनस आयोटा आएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को इसके अंदर पुट कर लेते हैं। तो z माइनस जेड का कॉन्जुगेट अपॉन 2 आयोटा किसके बराबर है स्टूडेंट, 1 प्लस आयोटा, z की जगह 1 प्लस आयोटा, माइनस का निशान, z कॉन्जुगेट की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 आयोटा। सही है स्टूडेंट। अब इसको और मज़े सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 1 प्लस आयोटा, माइनस प्लस, माइनस का 1, माइनस माइनस, प्लस का आयोटा, डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट, आयोटा प्लस आयोटा कितना होता है, 2 आयोटा होता है, डिवाइडेड बाय 2 आयोटा होता है, ठीक है। अब क्या करना होगा, तो क्या होगा स्टूडेंट, ये आयोटा से आयोटा क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसकी जो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 1 आ जा रहा है। अब ज़रा सवाल को देखो, मेरे पास इमेजिनरी बोला गया है तो मेरे पास फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा, 1 है और इमेजिनरी पार्ट क्या था, आयोटा। लेकिन आयोटा के बराबर में क्या है बेटा, 1 होता है, क्योंकि हम लोग आयोटा नहीं लिखते हैं, उसके बराबर वाली टर्म लिखते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 ही मेरे पास क्या है, बेसिकली इमेजिनरी पार्ट है। तो लिख सकते हो कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास ये क्या होगा स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि मैंने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, आप कोई सी भी वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है, मैंने ये वैल्यू लिखी है। अब इसका पार्ट नंबर स्टूडेंट 3 आया था। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर जो मेरे पास गिवन है वो मेरे पास स्टूडेंट क्या गिवन है कि z मॉडुलस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z डॉट z का कॉन्जुगेट। बोला चलिए ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू की क्या है स्टूडेंट, इक्वल है। अब इक्वल है कि नहीं है, इसको सॉल्व करने के लिए आप कोई सी भी वैल्यू को लिख सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लेट कर लेता हूँ, यही वैल्यू लिख देता हूँ 1 प्लस आयोटा, ठीक है। लेट z बराबर है किसके बेटा, 1 प्लस आयोटा के, ठीक है। अब याद रखना मैं लेफ्ट हैंड साइड लिया है स्टूडेंट, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या लिखा हुआ है, z का मैग्नीट्यूड अपॉन स्क्वायर। तो सबसे पहले तो मुझे z की वैल्यू का मैग्नीट्यूड लेना होगा स्टूडेंट। तो z का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, क्या आप रूट लगाते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो z मैग्नीट्यूड वैसे लिखा बेटा, a की वैल्यू क्या होती है, जो भी मेरे पास रियल नंबर होता है वो, तो रियल नंबर क्या है 1 हो गया, प्लस का निशान y की वैल्यू क्या होती है, आयोटा के बराबर में जो भी वैल्यू लिखी होती है वो, तो आयोटा के बराबर में क्या है बेटा 1 है, तो 1 लिख दिया, ठीक है। उसका होल स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो z मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आ गया बेटा, 1 प्लस 1 2 हो गया। और 2 को जितना भी सॉल्व करोगे स्टूडेंट मेरे पास क्या आना है, 2 ही आना है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे आके रोका है। अब इसका क्या लेना है बेटा, स्क्वायर लेना है, क्योंकि सवाल में क्या लिखा हुआ है, स्क्वायरिंग करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, z मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो बेटा क्या हो जाएगा मेरे पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, मैंने आपके सामने सॉल्व कर लिया। अब मुझे सॉल्व करना है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या करोगे, z डॉट z, ठीक है। अब z की वैल्यू क्या है बेटा, मुझे मालूम है 1 प्लस आयोटा, ठीक है, जबकि z कॉन्जुगेट निकाला नहीं था मैंने, तो z कॉन्जुगेट क्या होगा 1 माइनस आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई ही करके 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब याद रखना जब प्लस में होता है और माइनस में होता है तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो बेटा ये इस फॉर्म में लिखा हुआ, मुझे इस फॉर्म में क्लोज करना है। तो याद रखना z डॉट z कॉन्जुगेट की जो वैल्यू वो क्या आ जाएगी, 1 प्लस आयोटा ना, तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया आयोटा और इसके ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर। हमें मालूम है स्टूडेंट के आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, वो -1 के बराबर होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस 1 किसके बराबर होता है, 2 के। तो स्टूडेंट जरा गौर से देखो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो इसका आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। और हमें यही प्रूफ करना था और हमने देखो कितने आसान तरीके से स्टूडेंट इसको प्रूफ कर लिया। अब क्या करेंगे, अब इसका पार्ट नंबर 4 करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है स्टूडेंट। तो मैं पार्ट नंबर 4 को लिखवा देता हूँ आपके सामने। तो पार्ट नंबर 4 के अंदर जो सवाल गिवन है स्टूडेंट, वो लिखा हुआ है 1/z बराबर है किसके, z का अगर कॉन्जुगेट ले लो,
और फिर z का फिर होल स्क्वायर ले लो तो वो एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगा। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, 1/z है। ठीक है, जबकि z की वैल्यू मैंने लेट की है वो क्या है, 1 प्लस आयोटा। तो सेम ही वैल्यू लेट कर रहा हूँ, बार बार अलग अलग नहीं कर रहा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो 1/z किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 1/1 प्लस आयोटा के। अब याद रखना कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा होता है वो ठीक नहीं होता, हम इसका क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। तो स्टूडेंट इसका रैशनलाइजेशन क्या होगा, 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1/z किसके बराबर होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस आयोटा, और इसमें क्या लग जाएगा स्टूडेंट, फॉर्मूला कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी के। ठीक है स्टूडेंट, तो नीचे a और b है तो क्या लिखूंगा, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/z बराबर हो जाएगा 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो स्टूडेंट 1/z की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2। तो ये मेरे पास स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड आउट होकर के आई है। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, राइट हैंड साइड सॉल्व करना होगा। तो मैं लिखता हूँ राइट हैंड साइड। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है, z का कॉन्जुगेट अपॉन z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट, यहाँ पे z का कॉन्जुगेट अपॉन z का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। सबसे पहले क्या सॉल्व करूंगा स्टूडेंट, z की वैल्यू लिखता हूँ 1 प्लस आयोटा और फिर उसके z का कॉन्जुगेट निकाल लेता हूँ जो कि क्या होगा, 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो z का कॉन्जुगेट निकल गया। अब याद रखो z का मैग्नीट्यूड का भी स्क्वायर लेना है स्टूडेंट। ठीक है, तो z के मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो z का मैग्नीट्यूड क्या होता है स्टूडेंट, √x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। फिर मेरे पास क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा की वैल्यू क्या है बेटा, आयोटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर नहीं होगा बल्कि 1 ही लिखाएगा क्योंकि हम लोग आयोटा नहीं लिखते हैं, उसके बराबर वाली वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कर दो स्टूडेंट, स्क्वायरिंग कर लो क्योंकि सवाल में स्क्वायरिंग करके बनाना है। देख लो ना स्क्वायर लिखा हुआ है, तभी मैंने स्क्वायर से स्क्वायर निकाल दिया। तो z की स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2। ठीक है, अब मेरे पास ये भी आ गया और ये भी आ गया, दोनों की वैल्यू को पुट कर दो स्टूडेंट। तो क्या होगा, z कॉन्जुगेट ओवर z का होल स्क्वायर बराबर है, तो z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय, जबकि z स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा, 2। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू देखो अगेन राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई और हमने देखो इतने आसान तरीके से इसको प्रूव कर लिया। तो आप स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके पास सारे मटेरियल साथ साथ आ जाएं। चलो आज इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब इस मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, इस पे लिखा हुआ फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है जो आपके पास वैल्यू गिवन है। तो स्टूडेंट याद रखना कि आपके पास जब भी कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है, तो आपने सोल्यूशन लिखना है और सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब मैं बोल रहा हूँ z इनवर्स। ठीक है, बराबर है, ठीक है, किसके, जो भी मेरे पास फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला ये होता है कि अगर मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ स्टूडेंट, a लिख दूँ और नीचे क्या लिख दूँ, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है स्टूडेंट। फिर कॉमा लगा करके क्या लिख दूं, माइनस का b अपॉन क्या लिख दूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, a की वैल्यू पहली वैल्यू होगी जो कि -4 है, जबकि b की वैल्यू क्या है बेटा 7। तो मैं क्या लिख दूंगा, 7 लिख दूंगा। अब इसकी वैल्यू को पुट कर दो तो z इनवर्स बराबर हो गया, a की वैल्यू क्या है बेटा -4 डिवाइडेड बाय -4 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। ठीक है, कॉमा माइनस b है तो माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 7 हो जाएगा डिवाइडेड बाय -4 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे इसको अगर सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, z इनवर्स बराबर है किसके, -4 ओवर 4 4 ज़ा 16 और 7 7 ज़ा 49। ठीक है, कॉमा का निशान स्टूडेंट, -7 वैसे उठ रहा है, ये भी 16 प्लस 49। ठीक है स्टूडेंट, अब इन दोनों को प्लस कर दो तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस होने के बाद 49 प्लस 16 आई थिंक सो 65। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास यहाँ पे 65 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, z इनवर्स मेरे पास किसके बराबर हो गया, -4 ओवर 65 कॉमा -7 ओवर 65। याद रखना इन सब के साथ मेरे पास यहाँ पे एक आयोटा भी होता है, तो यहाँ पे तुम आयोटा भी लिख सकते हो। ठीक है, इन सब में आयोटा लगा हुआ होता है। ठीक है, तो मेरे पास एक रियल पार्ट हो गया, एक इमेजिनरी पार्ट हो गया और यही इस सवाल का क्या होगा बेटा, इन्वर्स होगा, जो कि मैंने क्या कर दिया, फॉर्मूला बेस में लिख करके
दिखा दिया। ठीक है, अब चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, इस वाले पार्ट को, और देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा स्टूडेंट। तो याद रखना a की वैल्यू क्या होगी √2, b की वैल्यू क्या होगी माइनस का √5। फार्मूला क्या होता है, z इनवर्स बराबर होता है a/a² प्लस b² कॉमा माइनस का b/a² प्लस b² और साथ में आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, कोई मसले की बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। क्या करेंगे, a की जगह क्या आ जाएगा √2, यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, कॉमा देखो माइनस से माइनस कटा तो सिर्फ क्या बचेगा √5, यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट √2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के √5 का होल स्क्वायर। बोलोगे सर यहाँ पे माइनस लिख रहे हैं ऊपर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है बेटा माइनस ऑलरेडी था तो माइनस से माइनस कट के ऊपर √5 ही आना है। ठीक है, तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कटा, इससे ये पॉजिटिव हो जाएगा, इससे ये कटेगा, तो बेटा मेरे पास जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, z इनवर्स बराबर हो जाएगा स्टूडेंट किसके √2 ओवर कट गया तो बेटा 2 + 5 कॉमा यहाँ पे क्या होगा √5 2 + 5, तो दोनों को प्लस करेंगे तो z इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी √2 ओवर 7, यहाँ पे √5 ओवर 7। तो दिस इज़ योर आंसर, जिसको हमने क्या कर दिया स्टूडेंट सॉल्व कर लिया, और इसका भी हमारे पास क्या आ गया आंसर बन करके आ गया। अब स्टूडेंट आखिरी पार्ट है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे मालूम है कि a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, b की वैल्यू क्या है बेटा 0। अब a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है, तो फार्मूला क्या होता है कि z इनवर्स बराबर होता है a/a² प्लस b² कॉमा माइनस b/a² प्लस b²। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करोगे, a की जगह 1 लिख दोगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1 का स्क्वायर प्लस b की जगह 0 हो जाएगा कॉमा माइनस का ये पूरा टर्म 0 ही हो जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप 0 लिख दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 ओवर 1 कॉमा 0 और साथ में आयोटा और आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1 कॉमा 0 आयोटा। तो दिस इज़ योर इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो ये भी मैंने क्या कर लिया सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट। चलो आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, बहुत ही आसान सा सवाल है। इसमें लिखा हुआ है सेपरेट इनटू द रियल एंड इमेजिनरी नंबर। आपके पास ये टर्म लिखी हुई है, बोला जा रहा है इसको सेपरेट कर दो, रियल नंबर कौन सा है और इमेजिनरी नंबर कौन सा है स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखा है स्टूडेंट, सोल्यूशन लिखने के बाद जो भी सवाल लिखा हुआ उस सवाल को वापसी से क्या कर दिया, रीराइट कर लिया। तो मैंने आपके सामने ये सवाल को वापसी से उतार दिया। अब स्टूडेंट क्या होगा, इसमें रैशनलाइजेशन होगा क्योंकि नीचे क्या है बेटा आयोटा है, तो क्या लिखूंगा 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 5 आयोटा। जो भी नीचे वाली टर्म होगी उसके अपोजिट साइन के साथ, आयोटा वाले के अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई और स्टूडेंट क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, अब ऊपर वाली टर्म स्टूडेंट ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा और नीचे क्या लगेगा फॉर्मूला, क्योंकि नीचे दोनों सेम वैल्यू है। तो फॉर्मूला कौन सा होता है स्टूडेंट, a² - b² बराबर होता है a + b और a - b के। तो क्या हो जाएगा बेटा 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा एक दफ़ा इसके साथ पूरे के साथ 5 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, और ये वाला -7 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 4 - 5 आयोटा के। ठीक है, ये रूट मत समझना बेटा 5 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय a² - b² तो मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 4 से कितना होता है 8 प्लस माइनस माइनस 2 5 से कितना होता है बेटा 10 आयोटा। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे आयोटा भी लगेगा। ठीक है, 7 के साथ आयोटा था, 7 4 अगर देखा जाए तो मेरे पास क्या होता है 28, तो मैं क्या लिख दूंगा 28 आयोटा माइनस माइनस प्लस 7 5 35, तो 35 और आयोटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। नीचे 4 4 16, 5 5 25 और साथ में आयोटा का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 10 माइनस का 28, तो मेरे पास 10 माइनस 38 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस हो रहा है लेकिन साइन का निशान माइनस ही होगा। प्लस का 35 आयोटा का स्क्वायर बेटा -1 के बराबर होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 माइनस 25 और साथ में क्या आ जाएगा माइनस का 1, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर जो होता है स्टूडेंट वो किसके बराबर होता है, माइनस के बराबर होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने क्या कर दिया स्टूडेंट, लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा, और मज़ीद सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, बहुत ही आसान। आपने क्या करना है, इसको लिख लेना है। तो 8 माइनस 38 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 35 डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस प्लस का 25। ठीक है स्टूडेंट, मैंने ये आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करोगे, 8 में से 35 जाएगा, तो 8 में से 35 जाएगा तो बेटा माइनस का 27 बचेगा। तो माइनस का 27 माइनस का 38 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 25 किसके बराबर होता है बेटा, वो बराबर होता है मेरे पास 41 के। अब दोनों को अलहदा कर लो, माइनस का 27 ओवर 41
ठीक है, माइनस का 38/41 और आयोटा। ठीक है, साथ साथ मैंने आपके लिख लिया। अब मुझे रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखना है। तो रियल लिखने का तरीका क्या होता है, REZ बराबर है, रियल नंबर ये होगा तो माइनस का 27/41, जबकि इमेजिनरी नंबर निकालना होगा तो IMZ लिखोगे और ये किसके बराबर होगा, माइनस के 38/41। याद रखना, हमें आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखो कितने आसान तरीके से हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व कर लिया स्टूडेंट। अब आपकी बारी क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लेने की, ताकि आपके पास ये ट्रम आ जाए। ठीक है, अब चलो आ जाओ, इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 2। स्टूडेंट्स, अब मेरे पास -2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर 1 + आयोटा लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है और देखना है कि ये मेरे पास किस तरीके से सॉल्व होगा स्टूडेंट। तो बहुत ही आसान से सवाल है, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जो अभी मैंने सॉल्व किया था। -2 हो गया बेटा, प्लस का 3 आयोटा और इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। सबसे पहले तो ऊपर फार्मूला में ओपन कर लेंगे। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, A + B का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके स्टूडेंट, ये मेरे पास बराबर होता है A² + 2AB और प्लस के B² के। ठीक है, तो इसको पुट कर लेते हैं। A का स्क्वायर मतलब -2 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, फिर इसके बाद क्या होगा, प्लस का निशान, 2A की वैल्यू क्या है बेटा, इसके अंदर -2 है तो मैंने -2 लिख दिया, और B की वैल्यू क्या है बेटा, 3 है तो मैं क्या लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा, और साथ में आयोटा भी लिख दूंगा। ठीक है, तो मैंने 3 और आयोटा दोनों आपके सामने लिख करके क्या कर दिया स्टूडेंट, दिखा दिया है। अब क्या करना होगा, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, अब इसका आंसर लेकर आना है, मतलब B की वैल्यू लिखनी है। तो B की वैल्यू क्या है, 3 आयोटा, तो 3 आयोटा और इसके साथ ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, और नीचे वाली टर्म क्या है, 1 + आयोटा, सेम टू सेम वैसे उतर जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या करना है, अब 2 2 क्या होता है 4 और पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इवन पावर क्या है, इवन है। ठीक है, प्लस तो नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 4 और 4 3 12, तो 12 हो जाएगा और साथ में आयोटा लिखा जाएगा स्टूडेंट। अब क्या करना होगा, सॉरी, अब 3 3 क्या हो जाएगा 9 और आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1 + आयोटा। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या होगा, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 4 - 12 आयोटा तो वैसे ही रहेगा, प्लस का निशान 9, आयोटा की जगह -1 उतर जाएगा, नीचे 1 + आयोटा होगा स्टूडेंट। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 9 प्लस का 4, माइनस का 9 प्लस का 4 किसके बराबर होता है, -5 के, जबकि -12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा के। ठीक है स्टूडेंट, मैंने इस तरह से आपके सामने लिख दिया, लेकिन डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है और हमें डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं चाहिए होता, तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। तो -5 - 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा मल्टीप्लाई क्या होगा बेटा, 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा। एक फार्मूला लगेगा नीचे, वो कौन सा होता है बेटा, A² - B² बराबर होता है A + B और A - B के, और ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे कि इस तरह से कि -5 मल्टीप्लाई होगा 1 - आयोटा के साथ, जबकि -12 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 - आयोटा के साथ, डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा, फार्मूला 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि A और B यही है तो 1 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। ठीक है बेटा, -5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -5 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साथ में 5 आयोटा हो जाएगा। -12 जब 1 से होगा तो -12 आयोटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आयोटा, आयोटा से होगा तो क्या आएगा, 12 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस और माइनस का 1, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है। अब ज़रा गौर से देखो, -5 तो वैसे ही उतर गया, और देखा जाए तो -12 और 5 किसके बराबर होता है बेटा, -12 और 5 किसके बराबर होता है, -7 के, तो -7 आयोटा हो जाएगा, और देखो आयोटा का स्क्वायर -12 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, और डिवाइडेड बाय 1 + 1 2 के बराबर होता है स्टूडेंट। ठीक है, अब इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। -5 - 12 किसके बराबर होगा, -17। ठीक है, तो -17 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब रियल और इमेजिनरी नंबर को अलग कर लो बेटा, तो रियल नंबर जो होगा वो मेरे पास होगा -17/2, और इमेजिनरी नंबर जो होगा वो मेरे पास क्या होगा, -7/2। क्यों, क्योंकि 2 एक दफ़ा इसके साथ लिखा जाएगा, एक दफ़ा इसके साथ लिखा जाएगा, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ अगर किसी किस्म की कोई भी गलती है। तो चलो आ जाए, इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं।
अब स्टूडेंट मेरे पास पार्ट नंबर 3 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चे चलो आ जाओ इसको भी सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद जो भी सवाल लिखा हुआ होगा उस सवाल को एक दफ़ा लिख लोगे, क्योंकि डिवाइड के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर स्टूडेंट क्या है, मेरे पास आयोटा है, तो हम इस तरह से आयोटा लिख नहीं सकते हैं। तो इसका क्या करेंगे स्टूडेंट, रैशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब स्टूडेंट ऊपर वाली टर्म ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 1 को अगर इससे आयोटा को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 माइनस आयोटा के साथ। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे फार्मूला लगेगा तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, 1 आयोटा जा आयोटा 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 जा आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस का 1, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो माइनस आयोटा माइनस माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है। और ये क्या हो जाएगा 1 + 1। तो स्टूडेंट इसको अगर सॉल्व किया जाए तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इसको अलहदा कर लो बेटा, 1/2 पहले लिख लो और 1/2 आयोटा बाद में लिख लो। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसके साथ भी है, आयोटा बाद में लिख लिया। तो बेटा इसके अंदर रियल नंबर जो होगा वो मेरे पास क्या होगा 1/2, जबकि जो इमेजिनरी नंबर साइड होगा वो क्या होगा 1/2 ही होगा। ठीक है, तो ये भी हमने कितने आसान तरीके से कर लिया, क्योंकि हमें आता था ये सवाल, तो इसलिए हमारे पास ये आसानी से हो गया सॉल्व। चलो आज इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 के अंदर जो सवाल लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 4 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है 4 - 3 आयोटा। तो स्टूडेंट बहुत ही आसान सा सवाल, जैसे हमने अभी पार्ट नंबर 2 को सॉल्व किया था सेम उसी तरह से सॉल्व होगा। ऊपर फॉर्मूला लगेगा कौन सा, कि a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर + 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो स्टूडेंट पुट कर लेते हैं वैल्यू, a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू क्या है बेटा 4, b की वैल्यू क्या है 3 आयोटा, जबकि आखिरी में क्या आ जाएगा 3 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, नीचे क्या हो जाएगा 4 - 3 आयोटा वैसे ही रहेगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो 4 × 4 = 16, 2 × 4 = 8, और 8 को अगर हम लोग क्या करें स्टूडेंट 3 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें 3 से, मेरे पास क्या होगा 24। ठीक है, 3 × 8 = 24, तो 24 आयोटा हो जाएगा, 3 × 3 क्या हो जाएगा 9 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। तो मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट 16 + 24 आयोटा, 9 की जगह क्या हो जाएगा -9 डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। बेटा 16 में से अगर 9 को माइनस कर दो तो मेरे पास कितना बचता है 7 बचता है। ठीक है, तो 7 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं होनी चाहिए। अब क्या करोगे बेटा, डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो मुझे इसका रैशनलाइजेशन करना होगा। तो 7 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जो भी माइनस में था वो इधर क्या आगे क्या हो गया प्लस में हो गया। ऊपर भाई ऊपर टर्म से मल्टीप्लाई होगा, नीचे फार्मूला लगेगा। तो 7 मल्टीप्लाई बेटा 4 + 3 आयोटा, जबकि प्लस का 24 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 + 3 आयोटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा फॉर्मूला 4 का स्क्वायर - 3 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो देखिए 4 7 का कितना होता है स्टूडेंट 28। तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 28 आ जाएगा। 28 के बाद क्या हो जाएगा 7 × 3 = 21, तो 21 आयोटा हो जाएगा। अगर मैं 24 को मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट किससे 4 से, तो मेरे पास 96 आयोटा आ जाएगा, प्लस का 96 आयोटा आ जाएगा। और 24 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 72 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस का 72 आयोटा और इसके साथ स्क्वायर लग जाएगा, 4 × 4 = 16 होता है, -9 और आयोटा का स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, जहाँ आयोटा स्क्वायर है वो माइनस के बराबर है। तो 28 तो वैसे ही हो गया बेटा 21 + 96, 21 + 96 किसके बराबर होता है प्लस के 117 आयोटा के। और ये क्या हो जाएगा माइनस का 72 हो जाएगा, डायरेक्टली लिखिए हो बेटा 16 माइनस ये क्या हो जाएगा 9 माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस ही होना है। ठीक है, तो 28 में से 72 को माइनस करते हैं बेटा तो मेरे पास क्या आता है 44। ठीक है, तो माइनस का 44 प्लस का 117 आयोटा, नीचे क्या हो जाएगा 16 + 9। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 144 प्लस 117 आयोटा, और ये क्या हो जाएगा 25। अब इन दोनों को अलग-अलग करके लिख लो और रियल और इमेजिनरी नंबर फाइंड आउट कर लो स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा माइनस का 44 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 117 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। तो मेरे
मेरे प्यारे बच्चों रियल नंबर जो होगा वो क्या होगा, माइनस का 44/25, जबकि इमेजिनरी नंबर जो होगा वो क्या होगा बेटा 117/25। तो दिस इज़ योर आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके पास ये पूरी मटेरियल आपके पास हो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैंने आपका पूरा सॉल्व करवा दिया। अब इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा रह गया स्टूडेंट, अब इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6, उसको सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं ये किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है बेटा Z1, Z2 एंड Z3 की वैल्यू है और बोला जा रहा है आपको इसको सॉल्व करना है और इसको एक्सप्रेस करना है a + b आयोटा की फॉर्म में। तो चलो आज इसको करने की कोशिश करते हैं बेटा। तो सबसे पहले आपने लिखना होगा Z1 जो है मेरे पास वो क्या है 2 + आयोटा, क्योंकि मुझे Z1 का कॉन्जुगेट भी लेना है। तो Z1 का कॉन्जुगेट किसके बराबर हो जाएगा बेटा 2 - आयोटा के, सही है। उसी तरह से Z2 का मुझे कॉन्जुगेट नहीं लेना, जबकि Z3 जो है मेरे पास स्टूडेंट किसके बराबर है, मैं इसको एक बॉक्स बना देता हूँ ताकि ना थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो सके। Z3 मेरे पास बराबर है 1 + 3 आयोटा के, जबकि Z3 का अगर मैं कॉन्जुगेट लूँगा तो क्या हो जाएगा 1 - 3 आयोटा के। बेटा मैंने इसका कॉन्जुगेट क्यों लिया है, क्योंकि सवाल के अंदर 2 का कॉन्जुगेट है और 1 का कॉन्जुगेट नहीं है। ठीक है, तो चलो आ जाओ इसको आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, सवाल के अकॉर्डिंग इसको पुट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे Z2 है। ठीक है, तो इसको इस तरह से मैंने लिख दिया, ये Z ही समझना स्टूडेंट, 2 मत समझ जाना। ठीक है, तो Z1 की जो वैल्यू कॉन्जुगेट क्या है वो क्या है 2 - आयोटा, जबकि Z3 की जो वैल्यू आई है वो क्या है 1 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, जबकि Z2 जो है वो किसके बराबर है, Z2 बराबर है 3 - 2 आयोटा के। ठीक है, तो ऊपर वाली टर्म को पहले सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। 2 × 1 - 3 आयोटा और माइनस का आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 - 3 आयोटा। ठीक है, नीचे वाली टर्म वैसे उतर जाएगी 3 - 2 आयोटा, कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 आयोटा, आयोटा 1 = माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा = 3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 - 2 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या होगा 6 7 हो जाएगा, तो माइनस का 7 आयोटा और ये 3 × 3 = 3 स्क्वायर है ना, तो -3 आयोटा -3 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3 - 2 आयोटा। तो स्टूडेंट अगर इसको सॉल्व किया जाए तो माइनस का 3 प्लस का 2 तो माइनस का 1 माइनस का 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 2 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, इसको मैंने यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया। अब क्या करना होगा, अब तुमने इसका रैशनलाइजेशन करना होगा, क्योंकि मेरे पास डिवाइड में क्या आ रहा है आयोटा आ रहा है। तो माइनस का 1 माइनस का 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 + 2 आयोटा, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 + 2 आयोटा। मल्टीप्लाई और डिवाइड रैशनलाइजेशन की मदद से कर रहा हूँ। तो माइनस का 1 बेटा एक दफ़ा मल्टीप्लाई होगा 3 + 2 आयोटा के साथ, जबकि माइनस का 7 आयोटा एक दफ़ा मल्टीप्लाई होगा 3 + 2 आयोटा के साथ, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, नीचे फॉर्मूला लगेगा कौन सा स्टूडेंट 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या है कि मेरा 1 × 3 = -3, 1 + 2 माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस का 7 × 3 मेरे पास क्या होता है स्टूडेंट 21, तो क्या आ जाएगा 21 आयोटा माइनस प्लस माइनस 7 × 2 = 14 होता है और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 4 और आयोटा का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 21 माइनस का 23 हो जाएगा आयोटा, और माइनस का 14 आयोटा स्क्वायर माइनस के बराबर होता है, तो प्लस का क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो प्लस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया। अब क्या करना होगा, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना। अच्छा एक चीज़ देख लेता हूँ मैं यहाँ पे, माइनस प्लस माइनस है, ठीक है बिल्कुल सही है। तो अब क्या करना होगा, अब मुझे ना इसको आंसर लेकर आना होगा। तो इसका आंसर किस तरह से आएगा, बेटा 14 में से 3 जाएगा, तो 14 में से 3 जाता है तो किसके बराबर आता है बेटा 14 में से 3 जाता है तो मेरे पास 11 12 13 14। ठीक है, तो ये 11 ओवर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 11 माइनस का 23 आयोटा। ठीक है, और 9 + 4 किसके बराबर है 10 11 12 13 के बराबर होता है। ठीक है, तो इस फॉर्म में स्टूडेंट मैंने लिख दिया। अब आखिरी में क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, बस इसका आंसर लिख लेना होगा कि मेरे पास z का कॉन्जुगेट 1 z का कॉन्जुगेट 3 ओवर z स्क्वायर बराबर है, इसको अलग-अलग करके लिख लो बेटा। कैसे 11 ओवर 13 और माइनस का निशान है 23 ओवर 13, तो क्या लिखूंगा माइनस का 23 ओवर 13 आयोटा। तो दिस इज़ योर आंसर, जिसको मैंने आपके सामने क्या कर दिया स्टूडेंट लिख करके दिखा दिया, और यही मेरे पास क्या होगा इसका आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब स्टूडेंट्स के बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे, इसका लास्ट क्वेश्चन।
अब इसमें मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है 2z1 माइनस 4z2 और इसका मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने जो सॉल्व करना होगा यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट वी विल फाइंड। हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे बेटा 2z1 माइनस 4z2 को, ठीक है। इसको पहले हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा बेटा 2z1 माइनस 4z2। इसका मतलब क्या होगा 2 लिखो, z1 की वैल्यू लिखो। z1 की वैल्यू क्या है बेटा 2 प्लस 7 आया होता है, ठीक है। ऊपर से मैंने देख कर लिख लिया, सवाल में गिवन है। फिर माइनस का निशान, फिर 4 लिखो और z2 की वैल्यू क्या है बेटा माइनस का 5 प्लस 3 आया होता है। फिर इसका मैग्नीट्यूड ले लो। तो क्या होगा 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। और साथ में क्या हो जाएगा आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 5 ज़ा 20 माइनस प्लस माइनस 4 3 ज़ा 12 और साथ में स्टूडेंट आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा 20 प्लस 4 इस 24 और 14 माइनस 12, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा इसकी वैल्यू 2। तो मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस का 2 आया होता है, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, ये 2z1 माइनस 4z2 की, ठीक है। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, इसका मैग्नीट्यूड लेना होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड लेने का तरीका क्या होगा, 2z1 लिखा माइनस 4z2 लिखा, मैग्नीट्यूड वैसे लिखा, रूट लगाया क्योंकि दो वैल्यू है तो क्या होगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। स्टूडेंट x की वैल्यू क्या होगी 24 और इसका क्या लग जाएगा स्क्वायर, जबकि y की वैल्यू क्या होगी 2 और इसका स्क्वायर। बेटा 24 का स्क्वायर लेते हैं तो मेरे पास किसके बराबर आता है 145, नहीं मेरे पास 24 का स्क्वायर, मैं इसको फाइंड आउट कर लेता हूँ, 1 मिनट आप देखना बस। 24 का स्क्वायर जो होता है वो मेरे पास आते हैं 24 मल्टीप्लाई बाई 24, तो 576, ठीक है। तो 576 और 2 2 ज़ा 4, ठीक है। दोनों का स्टूडेंट प्लस कर लेते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा 580 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 580, ठीक है। अब 580 बेटा इसका रूट की वैल्यू कैलकुलेटर में पुट करके डाल देना। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2√145, ठीक है। 2√145, तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट आंसर हो जाएगा। अब इसी का पार्ट नंबर 2 को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि 3z1 प्लस 2, फिर उसके बाद z1 का कॉन्जुगेट है और फिर उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे z1 का कॉन्जुगेट और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो z1 के कॉन्जुगेट मतलब z1 की वैल्यू क्या 2 + 7 आया होता। तो यहाँ पे लिख दो ना z1 बराबर है 2 + 7 आया होता और जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 - 7 आया होता। अब इसकी वैल्यू को पुट करते हैं बेटा 3z1 + 2z1 का कॉन्जुगेट। तो 3 वैसे लिखा, z1 की वैल्यू क्या है बेटा 2 + 7 आया होता, जबकि प्लस का निशान है प्लस लगाया, 2 लिखा 2 लिख दिया और z1 का कॉन्जुगेट क्या है बेटा 2 - 7 आया होता, ठीक है। सिर्फ एक ही वैल्यू से इसको सॉल्व करना है। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21 आया होता, 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस 2 7 ज़ा 14 आया होता, ठीक है स्टूडेंट। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 6 + 4 10 के बराबर होता है और 21 में से अगर मैं स्टूडेंट क्या कर दूँ इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास किसके इक्वल आता है बेटा, ये 7 के इक्वल आता है। 7 ठीक है। 21 में से 14 जाएगा तो उसमें 7 बचेगा, ठीक है। तो प्लस का 7 आयोटा हो गया, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड लेना है बेटा, तो 3z1 + 2z1 कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा स्टूडेंट, x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, डैश मीन 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और उसके ऊपर रूट। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 100 होता है, तो 100 7 7 ज़ा 49, तो क्या आ जाएगा 149 रूट, ठीक है। अगर इसके रूट की अगर स्टूडेंट कोई वैल्यू निकले तो निकाल सकते हो, अदरवाइज ये यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो मेरे पास लिखा हुआ है पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर लिखा हुआ है माइनस का 7z2 + 2 7 कॉन्जुगेट 2, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास स्टूडेंट बुक के अंदर क्या है मेंशन है, ठीक है। तो अगर इसको फाइंड आउट करोगे तो कैसे सॉल्व होगा स्टूडेंट, सबसे पहले z2 का कॉन्जुगेट निकाल लो। तो पहले तो z2 लिख लो, z2 है क्या, z2 है मेरे पास -5 + 3 आया होता, तो क्या लिखूंगा -5 + 3 आया होता। और z2 का अगर स्टूडेंट मैं कॉन्जुगेट निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा -5 - 3 आया होता, ठीक है। तो ये मैंने कॉन्जुगेट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करोगे,
अब इसको साइन आउट करोगे, फर्स्ट वी विल फाइंड लिख लेना, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर होता है। 2z2, ठीक है, तो बराबर हो जाएगा -7 ब्रैकेट z2 की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस का 5 प्लस 3 आयोटा, जबकि प्लस का निशान है 2 और z2 का कॉन्जुगेट किसके बराबर बेटा, माइनस का 5 माइनस का 3 आयोटा। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 5 35, माइनस प्लस माइनस 3 7 21 और साथ में आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 5 10 प्लस माइनस माइनस 2 3 6 आयोटा, ठीक है स्टूडेंट, इसको मैं लिख दिया। अब प्लस का 35 है, माइनस का 10 है, तो प्लस का 25 हो जाएगा, और 21 में से माइनस का ही 21 है, माइनस का ही 6 है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 27 आयोटा हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसको मैंने कुछ इस तरीके से आपके सामने क्या कर दिया, लिख करके दिखा दिया। अब इसका बेटा मैग्नीट्यूड लेना है, तो माइनस का 7z2 प्लस 2z कॉन्जुगेट 2 बराबर है किसके, रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्टूडेंट। तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर प्लस माइनस 27 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि आयोटा वाली टर्म हम लोग नहीं लिखते हैं, इस चीज़ को याद रखना। 25 का अगर स्टूडेंट स्क्वायर लेते हैं तो मेरे पास क्या आता है, 25 का स्क्वायर लेते हैं तो 625 आता है, तो 625 हो जाएगा, और क्योंकि इवन नंबर है तो पॉजिटिव खुद ब खुद ही हो जाएगा। तो अगर मैं 27 का स्क्वायर लेता हूँ तो 729 आता है, ठीक है स्टूडेंट। दोनों को प्लस कर लोगे तो मेरे पास क्या आएगा, 1354, तो 1354 दिस इज़ योर आंसर। अगर इसका बेटा मेरे पास कॉन्जुगेट रूट निकल जा रहे हैं तो आप रूट निकाल सकते हो, अगर नहीं निकल रहा तो यहीं पर क्या कर देना है, रोक देना है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये भी मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट, इसका आंसर निकाल दिया। अब मेरे पास इस पूरे एक्सरसाइज का स्टूडेंट आखिरी क्वेश्चन रहता है, अब उसे भी क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो मेरे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो कुछ थोड़ा सा आपको लग सकता है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इतना कोई ख़ास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इसमें लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड है पार्ट नंबर 4, और साथ में लिखा हुआ है कि ब्रैकेट लगा हुआ है z1 प्लस z2 और क्यूब लगा हुआ है, और फिर इसके बाद ब्रैकेट क्या है स्टूडेंट, ऑफ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास z1 और z2 को पहले मैं प्लस करूँगा, फिर उसके बाद सॉल्व करूँगा, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले z1 प्लस z2 निकालते हैं, ठीक है। तो z1 प्लस z2 का मतलब z1 की वैल्यू क्या थी, देखा जाए तो 2 + 7 आयोटा और -5 + 3 आयोटा, ठीक है, तो वही लिख दूँगा। तो मेरे पास थी 2 + 7 आयोटा माइनस का 5 + 3 आयोटा, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 में से माइनस, तो माइनस का 3 आ जाएगा बेटा, 7 + 3 तो 10 होता है, ठीक है। क्या आ जाएगा, 10 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात स्टूडेंट नहीं है। आप क्या करो, अब इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसमें आयोटा वगैरह लगा हुआ है ना, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, इस वाली टर्म को ना इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि अगर मैं z1 प्लस z2 का पहले मैग्नीट्यूड ले लूँ और फिर उसके बाद क्यूब ले लूँ तो भी बात एक ही है, ठीक है। दोनों तरीके से किया जा सकता है। तो मैं सबसे पहले z1 प्लस z2 का क्या लूँगा, अब मैग्नीट्यूड लूँगा, ठीक है, क्योंकि वो निकालना आसान हो जाता है। तो z1 प्लस z2 का अगर मैं स्टूडेंट मैग्नीट्यूड लूँ तो क्या होगा, रूट लगेगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है, -3 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। 3 3 का क्या होता है 9, 10 का क्या होता है 100 और इसका रूट लग जाएगा स्टूडेंट। तो ये जब इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 109, ठीक है। 109 मेरे पास हो गया, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब इसे स्टूडेंट एक काम कर लो, क्योंकि मेरे पास इसके बाद इसका क्यूब भी है, देखा जाए तो सवाल में क्या है, क्यूब। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड कर लो, तो z1 प्लस z2 और इसके ऊपर क्यूब लगा दूँ, यहाँ पे लिख देना टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 109 और इसके बाद इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा, क्यूब। हो सके तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, लेकिन इसको चलो और सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे, देखो इस तरह से 109 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि बेस सेम पावर ऐड हो जाता है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट। तो मेरे पास क्या बचा 109, तो 109 और रूट में क्या हो जाएगा 109, ठीक है। अगर 109 को मज़ीद सॉल्व करना है तो और भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फ़िलहाल मेरे पास क्या है, इसका आंसर यही आया है, क्योंकि मेरे पास क्या था, इसको प्रूफ करना था, तो मैंने इसको क्या कर दिया स्टूडेंट, प्रूफ कर लिया है, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके पास सारे मटेरियल्स मिल जाए स्टूडेंट। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने इल्म का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।